A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our new lesson, but it just belongs to the last lesson, that is the 100 dresses part 1. And this lesson is also written by Elvis Orasto, and the name of this very lesson is the 100 dresses part 2. So let's get started and let's get revised in a short term for the last lesson. In the last lesson, we come to know that Vanda has just leave the place and she is not, you can say, attending the school for many days back. So here we are going to start the further story here. And in the last, we come to know in the previous chapter lesson that Vanda had just won the first prize in the dressmaking competition. So let us get started. Here, while the class was circling the room, monitor from principal's room office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. मिस मैसन जो है वो उनके रिजल्ट सुनाने के बाद यहाँ क्लास में ही बैठे हैं। तभी क्लास का मॉनिटर जो है प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है, जिसे मिस मैसन पढ़ने के बाद, उसे कई बार पढ़ने के बाद, उसके बारे में सोचने के बाद अपने हाथों से क्लैप करती है। और वो क्लैप करती है और कहती है अटेंशन, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। जो बच्चे यहाँ वहाँ अपने एग्जीबिशंस को देख रहे थे उन सभी को बैठने के लिए मिस मैसन ने अनुमति दे दी है। When the shuffling of feet has stopped and the room was still and quiet. अब shuffling जो थी बैक बेंचर्स की वो रुक गई है। And Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. मेरे पास अभी मिस मैसन का कहना ये था कि मेरे पास अभी वेंडा के फादर का अभी मेरे पास लेटर आया है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. So here Miss Mason काफ़ी खड़े हो जाते हैं और उस मोमेंट में इतना साइलेंस होता है, इतना टेंस होता है कि everyone is just expecting maybe some kind of bad news will be there. So the teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. So Miss Mason जो है वो अपने चश्मों को ठीक करते हुए बोलती है। हर मैनर इंडिकेट दैट वट वॉज कमिंग। उनके मैनर से ही पता चल रहा है कि वो शायद कुछ अलग बताना चाहती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। दिस लेटर फ्रॉम वंडर्स फादर, वो कहती हैं कि ये लेटर वंडर्स के फादर की तरफ से है। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जिसकी अपनी ही एक अहमियत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। अब वो ब्रीफ नोट था, अब हर कोई उसके नोट को यानी लेटर को सुन रहा था काफ़ी, यू कैन से काफ़ी in a brief manner and you can say the tense manner. So here what did her father has just written down. Her father has just written the dear teacher. Here, who is dear teacher here? Miss Mason. My Vanda will not come to your school anymore. हाँ, वेंडा जो है वो आपके स्कूल में अब नहीं आएगी। जैक आल्सो, जैक उसका भाई है, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक, अब यहाँ पर मतलब जिस तरीके से पोलैंड्स को बुरी तरीके से बोला जाता है तो उसी तरीके से ये कहा जाता है कि हॉलर पोलैक्स। अब यहाँ पे हॉलर पोलैक्स यानी कि पोलिश लोग नहीं रहेंगे। नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम, कोई ये नहीं पूछेगा कि क्यों फ़नी नेम, यानी कि जैसे वांडा का मजाक उड़ता था कि उसका नाम काफ़ी फ़नी है, दैट इज़ वेंडा पैटर्न्स की, तो अब ये भी कोई नहीं पूछेगा। एंड प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बिग सिटी में बहुत सारे फ़नी नेम्स होंगे। योर ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, जैन पेट्रोन्स्की इज़ द नेम ऑफ वेंडा's father. So this is a shocking letter or the note for the teacher as well as the students, because Vanda has just left the school and she will not come school to any more, and even her brother will also not come to the school. So after listening all these things, deep silence met the reading of this letter. So इस लेटर को देखने के बाद पूरे क्लास में एक गहरी सी शांति छा गई, जिसे मिस मैशन टुक ऑफ हर ग्लासेस। अब उन्होंने अपनी जो ग्लासेस हैं वो
अपने उतार दिए हैं वो इसलिए हैं, ये एक सिंबल है कि आप किसी का दुख मना रहे हो कि हाँ इट शुड नॉट बी डन बट इट हैज़ डन। नेक्स्ट ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। नाउ वो उन्हें उतार कर अपने अंदर की जो भाप होती है, अपने मुंह से जो भाप निकल रही होती है उससे उस पे भाप जमा करती है और अपने सॉफ्ट हैंडकरशिप से सॉफ्ट से रुमाल से उसको पोंछती हैं। इट मीन शी इज जस्ट क्लियरिंग आउट हर ग्लासेस। देन शी पुट दैम ऑन अगेन, वो उन्हें दोबारा पहन लेती एंड लुक्ड एट द क्लास, वो क्लास की तरफ देखती है। वैन शी स्पोक हर वॉइस वेरी लो, वो बहुत ही यू कैन से लो वॉइस साउंड कर रही थी। देन मिस मैसन कहती है, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम नंबर 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग। शायद मैं जानती हूँ कि रूम नंबर 13 में कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं होगा जो जानबूझकर किसी की फीलिंग को हर्ट करेगा, क्योंकि किसी का भी नाम इतना बड़ा हो सकता है या फिर अनफेमिलियर हो सकता है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सैड इन थॉटलेसनेस, मैं सिर्फ ये सोच सकती हूँ कि शायद किसी ने बिना विचार किए ये सब बोल दिया होगा। आई नो दैट ऑल यू फील द वे आई डू this is a very unfortunate things to have happen, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया भी है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का कारण है, और दुर्भाग्य ही नहीं बहुत निराशाजनक बात भी है। अब आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपने उसके बारे में क्या बिहेव किया, उसके साथ क्या बिहेव किया। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई वाला पीरियड है। Mary tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on the work। वो अपना लेसन प्रिपेयर कर रही है लेकिन उसका जो माइंड है वो काम पर नहीं लग पा रहा है। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach। अब वो काफ़ी सिक फील कर रही है, हल्का सा एक गम का जो माहौल हो जाता है शरीर में, वो स्टमक बॉटम में उसको फील हो रहा है कि हाँ देर इज़ समथिंग बैड हैज़ हैपेंड। सो शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर टूवर्ड्स आवर वेंडा। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing। ना उसको इस बात का दुख होने लगता है, उसको एक्चुअली मेनली क्या है कि वो पैगी के साथ रहती है, तो उस जब भी पैगी उससे ये पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं क्लोजेट में, और तो इस पे उसका फ़न बनाया जाता वेंडा का। तो ये बात देखकर हमारी मैडी है वो इस बात से दुखी नहीं है कि वो उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी या पैगी उसके बारे में मजाक उड़ाती थी, बस वो इसलिए दुखी है कि वो कुछ बोल नहीं पाई, वो जो कहना चाहती थी वो नहीं कह पाई, और उससे पहले ही वेंडा जो है वो स्कूल छोड़ के चली गई। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। वो बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है, वो कुछ ऐसा ही था जैसे कि पैगी ने बहुत बुरा किया हो। वर्स, वो कहती है बहुत ज़्यादा वर्स। शी वॉज अ कावर्ड, वो कायर है। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। भले ही पैगी ने कभी कंसिडर नहीं किया कि वो क्या मीन बातें कर रहे हैं, बट मैडी ने इस बात को समझा कि वो कितना गलत काम था या कर रहे थे। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वंडर्स शूज़, शायद वो अपने आप को वेंडा की जगह रख कर देख सकती है। यहाँ दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेटाफोरिकल स्टेटमेंट। सो हियर गुडनेस, वाज़न्ट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी? यानी कि यहाँ शी कौन है? Let us come to know if she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feeling। अगर वो इस बारे में बता देती, यानी कि वो अपने बारे में बात कर रही है कि अगर वो बता देती वेंडा को तो शायद उससे हर्ट नहीं होता। She turned around and stole a glance at Peggy। वो घूमती है और पैगी से राउंड अप यानी अपना फेस जो है वो घुमा लेती है, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी उस पर ध्यान नहीं देती है। शी सीम टू बी स्टडी हार्ड। Now, she seemed to be study hard. Well, whether Peggy felt badly or not, it means Maddie had to do something।
she had to find Vanda Petronsky. Now Maddie was a kind of thought that she had to find the Vanda Petronsky, and she will feel sorry about that, because she is not so much confident that Peggy had a kind of bad feeling or not for Vanda Petronsky, or what she did to her. So she was not so sure. That's why she has just on a you can say on a single manner she wants to get find the Venus Pentrosky. So here maybe she had not moved yet away. अभी कहती है शायद वो अभी शहर से बाहर नहीं गए होंगे. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर. मैं पूछ लेती हूँ अगर मैं पैगी मेरे साथ चलती है तो. एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट. और हम बताएंगे वेंडा को कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. अब वो सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है और उसकी जो जो 100 ड्रेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. Now here we have some of the 4 questions which are very easy and which are just out of this lesson. So you have to cover all these questions in your for your notebook. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जैसे स्कूल डिसमिस होता है तो मैं पैगी कहती है काफ़ी अजीब तरीके से मैडी से कि चलिए देखते हैं कि यहाँ किड कौन है. हेयर किड इज़ अवर वेंडा. वेंडा ने टाउन को छोड़ दिया है या नहीं. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. मैडी ग्लोड. पैग वॉज रियली ऑल राइट. सो ही वॉज जस्ट से पैगी जो है उनको वो भी बिल्कुल इसी सेम आइडिया के साथ मैडी को जो ये आइडिया देती है तो इससे मैडी जो है वो खुश हो जाती, ग्लोड हो जाती है. देन पैगी वॉज रियली ऑल राइट. अब पैग जो है यानी पैगी शॉर्ट नेम ऑफ पैगी वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है कि दैट शी विल फाइंड आउट द वेंडी. सो द 2 गर्ल हरीड आउट द बिल्डिंग. वो जल्दी से स्कूल से बाहर निकलती हैं. अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स द बोगिन हाइट्स. और वो अब जाती हैं बोगिन हाइट्स की तरफ. द पार्ट ऑफ द टाउन दैट wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and diesel. अब वो इस तरीके की एयर में जहाँ पे काफ़ी बूंदाबांदी चल रही हो, कीचड़ हो और अजीब सा चिपचिपापन हो और यू कैन से इट्स ए काइंड ऑफ फॉरबिडिंग एयर. तो वो क्या करते हैं वहाँ जाते हैं. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. वो कहते कम से कम मैंने उसका नाम पे मजाक तो नहीं उड़ाया या फिर मैंने उसको फॉरेनर तो नहीं बोला. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मुझे लगता था शायद उसको तो ये पता ही नहीं होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. I thought she was too dumb. मुझे लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा डम है कि उसको पता ही नहीं चलता होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. And Gee, look how she can draw. Just see वो कितनी अच्छी ड्रॉ करती है. But she is not dumb. Maddie could say nothing. उसने कुछ नहीं कहा. All she hoped was that they would find Vanda. उनको सिर्फ एक आशा थी कि वो वेंडा को ढूंढ लेगी. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the school thought she was and please not to move away, everybody will be nice. वो कहते हैं कि स्कूल में हर बच्चा उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा. हम उसे बताएंगे कि है और सॉरी फील करेंगे जो जो हमने उनके साथ उसके साथ किया है और स्कूल में कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसको हर्ट हो. तो मैडी जो है वो ये सब सोच के जा रही थी. शी एंड पैगी वुड फाइट, एनीबडी वॉज नॉट नाइस. वो कहते हैं वो अगर उसकी और पैगी की लड़ाई होती तो भी कोई अच्छे से उनके बीच की फ़ाइट को सॉल्व नहीं कराता. सो द 2 गर्ल हरीड ऑन. वो ये बात सोच रही है तभी वो बहुत जल्दी जो अपनी रफ्तार है वो बढ़ा देती है. दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. अब वो शाम होने से पहले उस हिल पे पहुंच जाना चाहती है. आई थिंक दैट्स वर द पेट्रोन्स की लाइव. अब मैडी जो है वो एक इशारा करते हुए कहती है वाइट हाउस को, शायद यही है पेट्रोन्स्की का घर. Wisps of old grass stuck up here and there long off pathway like thin kittens. अब जो वाइट हाउस था इट वाज जस्ट लाइक दैट. इस पे जो विस्प है कुछ है ओल्ड ग्रासेस की एंड जो स्टक हुई है यहाँ से वहाँ. इट मीन्स सारी जगह घास जैसा ही कुछ दिख रहा है अलोंग द पाथवे लाइक द थिन किटन्स. सो वहाँ पर जो पाथ है उसमें चारों तरफ घास ही घास है. सो द हाउस एंड जिस पार्ट्स लिटिल यार्ड
लुक्स शैबी बट क्लीन। अब वो ये है कि भाई वो काफ़ी बिखरा हुआ सा है बट क्लीन है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वंडा's वन ड्रेस। अब ये बात जो मैडी को याद दिलाती है वो है वंडा की एक ड्रेस, हर फेडेड ब्लू ड्रेस, कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। अब उसमें आयरन तो हो नहीं रखी थी बट वो क्लीन थी, तो ये बात किसको याद आती है? मैडी को। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। अब इस हाउस में ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कोई यहाँ रहता भी होगा। पैगी नॉक्ड फैमिली टू द डोर बट देर वॉज नो आंसर। पैगी ने डोर पे यानी कि दरवाजे पे दस्तक दी, नॉक किया, बट वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर। अब वो बैकयार्ड जाते हैं और वहाँ से दरवाजे खटखटाते हैं, वहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आता। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट। उनको अब कोई संदेह नहीं था कि शायद द पेटोस्की गोन, कि वो जो पेटोस्कीज हैं वो चले गए हैं। हाउ कुड दे एवर मेड अमेंड्स। अभी वो अब इतना कैसे रुक सकते हैं? राइट, इट टू मेक अमेंड्स मीन्स टू शो वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, राइट। सो दे टर्निंग स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो वापस रिटर्न हो रही हैं अपने घर की तरफ, जो अपने जो पहाड़ी है बोगिन हिल हाइट्स, वहाँ से नीचे की तरफ आती हुई। इनमें से पैगी कहती है वेल एनीवे शी गोन नाउ। अब वो चली गई है, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम कर ही क्या सकते हैं। बिसाइड्स देन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। अब मुझे समझ में आ गया वो अपनी ड्रेसेस के बारे में नहीं, वो अपनी ड्राइंग्स के बारे में बताती थी। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज वो शायद कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती और उसके पास ये ड्राइंग्स नहीं होती। मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड एंड फॉर इफ देर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब मैडी जो है वो ये सोचती है कि शायद जब हमारे मन में ये बुरा नहीं था तो हमें बुरा फील नहीं करना चाहिए। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उसको उस रात नींद नहीं आई। शी थॉट वन अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक वेंडा ही घूम रही थी, वो लिटिल हाउस घूम रहा था जहाँ पे वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मीट। अब मैडी जो है वो बार बार में उन ड्रेसेस को याद कर रही थी जो कि क्लासरूम में एक लाइन में लगी हुई थी। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hand and really thought. अब क्या है, मैडी को ये बातें परेशान कर रही हैं और वो अपने बेड में ही के ऊपर बैठ जाती है, यानी कि एकदम से लेटी हुई थी एकदम से बैठ जाती है और अपने फोरहेड यानी माथे को प्रेस करती है टाइटली अपने हाथों से और सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। इससे ज़्यादा कभी उसने इतना सोचा विचारा नहीं है ज़िंदगी में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। बहुत देर बाद वो उस एक कंक्लूजन पर पहुंचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। कि वो कभी भी किसी का स्टैंड नहीं लेगी और कभी भी कुछ नहीं कहेगी। वो तो पहले भी नहीं करती थी बट अब वो इस बात के लिए सोच रही है कि मैं परेशान हो रही हूँ तो मुझे ना किसी के बारे में कुछ कहना है और ना ही किसी का स्टैंड लेना है। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी स्पीकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग एंड बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम शी वुड स्पीक अप। ओके नाउ उसके अंदर एक चीज़ थी। Actually the last line says that she would take the side of that particular person. It means वो साथ में खड़ी नहीं रहेगी, वो स्टैंड लेगी, राइट। एंड से नथिंग अगेन, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दोबारा कुछ ना कहेगी। अगर उसने कभी सुना कि वो किसी का मतलब कोई भी किसी का फ़नी लुकिंग पे या फिर किसी स्ट्रेंज नेम पे कोई किसी मजाक उड़ा रहे हैं तो वो खड़ी होकर बोलेगी। सो इवन इफ़ इट मीन्स लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, अगर इसका मतलब ये भी हुआ कि वो पैगी की फ्रेंडशिप खो देगी, देन शी हैड नो वे ऑफ टेकिंग राइट्स विद वांडा। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उसका राइट नहीं है कि वो वांडा के साथ कोई भी चीज़ गलत करे। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। वो आज के बाद कभी भी किसी को दुखी नहीं करेगी। Now here is some of the questions which you just write down from your book. You have to mention all these question and answer in your notebook. Now on Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Penda Petruski. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. अब सैटरडे आ चुका है। मैडी पैगी के साथ पूरी अपनी जो दोपहर है वो बिता चुकी है
अब वो एक लेटर लिखने की तैयारी है, किसको? वेंडा पेटोंस्की को। ये एक फ्रेंडली लेटर है जिसमें वो बीइंग ए फ्रेंड उसको बताना चाहते हैं कि आपने एक कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वो बताना चाहते हैं कि उसकी ड्राइंग बहुत सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। वो कहते हैं कि शायद अब वो इस लेटर के थ्रू से जानना चाहते थे कि वो कहाँ रहती है, क्या उन्हें अपनी नई टीचर जो जहाँ वो नए स्कूल में पढ़ेगी वो पसंद आई। दे हैड meant टू से दे वर सॉरी। इट मीन्स टोटली अगर हम बात करें तो वो उसे सॉरी बोलना चाहती हैं। बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। सो वो उस पर मतलब बहुत सारे लव साइंस बना देते हैं एंड दैट वी आर गोइंग टू मिस यू एंड वी आर रियली वेरी सॉरी about what we have done. They mailed the letter to Buggins Height writing please forward to the on the envelope. अब वो बगिन हाइट की तरफ लिखते हैं और उस पे लिखते हैं कि आप इसे आगे पहुंचा दें इस एनवेलप को जहाँ भी ये इस घर के सदस्य रहते हैं। नाउ डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर्स। बहुत दिन हो गए, अब उनके लेटर का कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, अब लेटर भी नहीं आया था। सो मे बी वेंडा हैज़ नॉट had received it. Maybe Samantha को ये मिल गया हो। Perhaps she was so hard and angry she was not going to answer. Maybe वो बहुत गुस्सा है, बहुत ही hard feel हुआ उसे, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं दे रही हो। You could not blame her. शायद हम उसे blame भी नहीं कर सकते। She is right. Weeks went by. अब हफ्तों गुजर गए। Still Wenda did not answer. Wenda ने कोई आंसर नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wenda. अब पैगी जो है वो हर एक बात के बारे में भूल चुकी है, बट मैडी जो है वो आज भी अब अपनी रातों में सोने से पहले वेंडा के बारे में बात करती है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम हर ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वर जस्ट ट्राइंग टू टीज हर हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गॉट। अब मैडी जो है अपने सपनों में जिस तरीके से जो सपने ले रही होती है वो वेंडा के बारे में है। जब वो वेंडा को बचा रही होती है उन टीजिंग से जो लड़कियां उसको ये कहकर चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग। और उसको वेंडा वैसे ही दिखाई देती थी जैसे वो हर एक आंसर के बाद अपने लिप को टाइटली क्लोज कर लेती थी। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। मैडी जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी। स्टॉप इट मीन्स वो कहती थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। शायद हर किसी को उसके जितना ही शेम फील करना चाहिए जितना वो कर रही थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of the school, before the holiday, teacher showed the class a letter she had received that morning. Now ये क्रिसमस का दिन था और एक छोटी सी यानी कि क्रिसमस ट्री जो क्लासरूम में लगाई जाती है फॉर द सेलिब्रेशन एंड उसके बाद अब छुट्टियाँ पढ़ने वाली होती हैं। तो वो लास्ट डे था स्कूल का, जब वो स्कूल में आई थी उससे पहले टीचर उनको एक फिर से लेटर दिखाती है जो उसको उनको मॉर्निंग में मिला है। यू रिमेंबर वेंडा पेटोंस्की। अब वो कहती है क्या तुम्हें याद है एक लड़की हमारी क्लास में वेंडा पेटोंस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंपटीशन, जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, उन्होंने मुझे कुछ लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो दैट वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। अब मैं उसका मेडल भी भेज सकती हूँ और मैं आपको उसका लेटर पढ़कर सुनाती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। बहुत ही गहनता से उसकी क्लास खड़ी हो जाती है और वो लेटर सुनने के लिए तैयार रहती है। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू? रूम नंबर 13। वो पूछती है कि आप सभी कैसे हैं, रूम नंबर 13 के सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव ए 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। वो कहते हैं कि शायद 100 ड्रेसेस को आप उन सारी गर्ल्स को दे दीजिएगा और मेरे पास मेरे घर में अलग से न्यू 100 ड्रेसेस हैं जो सारे क्लोसेट में लगी हुई हैं। I would like the that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. और पैगी जो है जो इसको क्रिसमस ट्री बोला करती थी उसको वो ड्रेस का जो पिक्चर है वो दे दिया जाए। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, उसको वो ब्लू वन दे दिया जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू। सो वो कहते हैं कि शायद मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप सभी आप
और आपके वहाँ के टीचर्स आपकी इक्वलिटी यानी कि आपके बराबर नहीं कर सकते। सो मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, यू ट्रूली वेंडा पेट्रोस्की। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी ट्रूली यू कैन से वेंडा पेट्रोस्की। Here, on the same way from the school and Maddie, their drawings were carefully. अब जो उनको ड्राइंग्स मिली थी, जो कि पैगी को ग्रीन ड्रेसेस की मिली थी और मैडी को ब्लू कलर की ड्रेस मिली थी। सो ऑल द हाउसेज हैड रैथ एंड होली इन द विंडो। अब विंडो पे जो फूलों की माला टांग दिए करते हैं, जैसे रैथ होते हैं, तो उससे क्या करते हैं, सारे हाउसेज सजे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड ऑफ क्रिसमस ट्रीज वॉज स्टैक्ड। ग्रोसरीज के बाहर बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज जो थे वो खड़े कर रखे थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent you can say paper was strung. Cornucopias is a kind of decorative container usually full of flowers and fruits. So ये सारी चीज़ें जो थी वो क्रिसमस के चीज़ों को, यानी कि लाइटनिंग हुआ, चाहे वो पेपर ट्रांसपेरेंट पेपर हुआ, चाहे वो कॉर्न्यूकॉपियस हुआ या और क्रिसमस ट्रीज हुए, तो दीज आर ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द क्रिसमस सेलिब्रेशन। बॉय सेड पैगी। अब पैगी कहती है बॉय, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। वो उसको कहती है मैडी को, हियर बॉय डजंट मीन कि लड़का, हियर शी इज़ ए काइंड ऑफ हैप्पीनेस। अब वो कहती है कि शायद हमने उसके साथ जितना बुरा किया बट वो हमें फिर भी पसंद करती है ना मैडी। It shows got her letter. This is her way to saying that everything is all right and that's that. अब वो उसके लेटर में यही कहना चाहती कि सब कुछ ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं मानी और सब कुछ ठीक है, आप सब भी ठीक रहें, मुझे ऐसे ही लगता है। अब इस बात को सुनकर मैडी कहती है आई होप सो, शायद यही हो। She felt sad because she know she would never see the little tight-lipped Polish girl again. अब उसको इस बात का दुख था मैडी को कि वो एक ऐसी छोटी सी लड़की जो राइट लिप्ड करके पोलिश गर्ल यू कैन से को कभी नहीं देख पाएगी। कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और हमारे बीच में कभी भी जो बातें हैं अब वो ठीक नहीं हो पाएंगी, बिकॉज वो उसके साथ भी अच्छे से बर्ताव करना चाहती थी। शी वेंट होम एंड पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम। अब वो जो उसको जो भी ड्राइंग मिली थी उसको वो पिन कर देती है, और वो भी पिंक फ्लावर वॉलपेपर पे जो उसके बेडरूम में था। द शैबी रूम केम्स अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। अब जो कलर था ड्रेसेस का, उससे उसका जो शैबी रूम था वो एकदम से और भी चमक उठता है। मैरी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुकिंग एट द ड्राइंग। मैरी अपने बेड पर बैठ जाती है और उस ड्राइंग को देख रही होती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वो वहीं खड़ी है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर। वो कहती है कि शायद वेंडा उसके साथ बहुत अच्छी रहती अगर वो यहाँ होती। टीयर्स ब्लड हर आइज़। अब वो इस बात के दुख में है कि वो यहाँ से चली गई है, तो जैसे रोते हुए हमारी आंखें ब्लर हो जाती है पानी से, उसकी भी आंखें ब्लर हो गई। एंड शी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और वो पिक्चर को देखते ही देन हैसली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। अब वो एकदम से अपनी आंखों को पूछती है और वो उस ड्रेसेस की बड़ी गहनता से जांच पड़ताल यू मीन स्टडी करती है। सो द कलर्स इन द ड्रेसेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। अब उसकी इतनी सुंदर थी वो ड्रेस कि वो अभी तक उसके चेहरे पे, यानी कि जो भी उसने उस मॉडल का जो चेहरा बनाया था बट वेंडा ने, अभी तक उसके हेड पर उसकी हेड पर उसकी नज़र नहीं गई थी। बट इट लुक लाइक हर। अब वो कहती है शायद ये तो मैं ही हूँ और मेरे जैसा ही चेहरा है। सो हियर मैडी इट रियली लुक्स लाइक हर ओन माउथ। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। इट मीन्स वेंडा को उसको मैडी को समझ में आ जाता है कि वेंडा ने ये ड्राइंग मैडी के लिए ही बनाई थी। एक्साइटेडली शी रन ओवर टू पैगी। जब वो पैगी के पास जाती है भागती हुई, पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी। वो कहती है मुझे अपनी जो पिक्चर है वो दिखाओ। वो कहती है क्या हुआ। एज शी ग्लाइडेड अप टू हर रूम वेयर वेंडा's ड्राइंग वॉज लेइंग डाउन ऑन द बेड। अब वो वहाँ जाती है और वहाँ देखती है कि जो पिक्चर थी वो कहाँ है, बेड पे, वो मतलब उसको उल्टा करके रखा गया है। सो मैडी केयरफुली रेज्ड इट। अब वो उसको बहुत ध्यान से उठाती है। लुक शी ड्रॉ यू
उसने तुम्हें बनाया था। दैट्स यू, ये तुम हो, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड द फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। यस, जो फेस था और पिक्चर थी वो बिल्कुल पैगी की तरह दिख रही थी। व्हाट डिड आई से, सैड पैगी। मैंने तुमसे क्या कहा था? शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। मैंने कहा था ना कि वो हमें पसंद करती है। अब मैडी जो है वो कहती है यस शी मस्ट हैव, यस वो हमें करती थी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स एंड दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी spot in the schoolyard, looking you can say looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure a 100 of them all lined up. Now अब मेरी जो है वो अपने मन में एक थॉट बनाती है वेंडा के लिए कि वो अकेली खड़ी है बिल्कुल चमकते हुए स्पॉट में जहाँ स्कूल यार्ड है, और वहाँ पर ग्रुप बहुत सारी लड़कियां हैं जो हंस रही हैं। वो ये कह कर हंस रही हैं कि भाई उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, बट वो फिर से वही जवाब देगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। अब ये उसके नए स्कूल का सिनेरियो जो है वो मैडी इमेजिन कर रही है। अब मैडी जो कहती है कि हमें जो टाइम रहते समझ लेना चाहिए था, शायद वो अब हम नहीं समझ पाएंगे, बट शी इज़ हैप्पी दैट वेंडा के अंदर उनके लिए कोई नफरत नहीं थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द you can say our second part of the 100 dresses. So you have to recollect all the question and answers in between the lesson, and you have to give all the answers after reading the whole chapter by your own self. And if you feel any kind of difficulty, you can ask to me anytime. Thank you.